हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हर्षिता कॉमर्स क्लासेस। मैं हर्षिता गुप्ता। आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक है इनकम टैक्स एंड लॉ। ये यूनिट 1 का सेकेंड लेक्चर है। जैसा कि आपको पता है कि मैं इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे लेक्चर्स अपलोड करूँगी और ये पेपर बीकॉम ऑनर्स बीबीए सभी में है। तो जितने भी स्टूडेंट्स इसको फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं इसकी पूरी सीरीज़ डालूँगी, आपका न्यूमेरिकल भी इस पर बताऊँगी। तो मैं एक एक टॉपिक को कंप्लीट करती जाऊँगी आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। सो इससे पहले मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया था जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, जिसमें मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपका इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, कैजुअल इनकम, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, टोटल इनकम और पर्सन, ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। आज जो मैं आपसे बात करूँगी वो बात करूँगी टैक्स एविएशन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है एंड बेसिक्स ऑफ द चार्जेस ऑफ स्कोप ऑफ टोटल इनकम क्या होता है। तो मैं आज सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करूँगी ताकि आपका जो ये पूरी सीरीज़ मैं स्टूडेंट्स अपलोड करूँगी, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है सो प्लीज़ ज़्यादातर शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इनकम टैक्स में ऐसा कौन सा टॉपिक है जिसके आप वीडियो जल्दी चाहते हैं। देखिए, मैं तो आपको पूरे कोर्स की वीडियो प्रोवाइड करूँगी और लेक्चर वाइज, जैसे कि आपने देखा है कि मेरी इसकी क्लासेस भी चल रही हैं। मैं इसके 2 बैचेस आपका ले रही हूँ, इनकम टैक्स एंड लॉ का एंड बिजनेस एंड अप्लाइड स्टैटिस्टिक का। 2 क्लासेस मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरी क्लासेस भी चल रही हैं ऑनलाइन, जिसका मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। सो जो बच्चे क्लासेस अभी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, यूनिट 2 स्टार्ट हो चुकी है, यूनिट 1 फिनिश हो चुकी है, सैलरी मेरा चल रहा है, सैलरी चैप्टर भी हो गया है। तो जो लोग क्लासेस चाहते हैं वो अभी भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो बाकी मैं उनकी क्वायरीज़ वो सारी चीज़ें सॉल्व करूँगी। और आपको लगता है कि अगर आपको कोई टॉपिक टफ लग रहा है आपको और आप इस पर वीडियो चाहते हैं कि मैं उसका वीडियो पहले अपलोड करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उस टॉपिक को पहले कवर अप करूँ। बाकी मेरी सीरीज़ ये पूरी आएगी और ये मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगी। अगर आपका पेपर एमसीक्यू पैटर्न पे हो रहा है तो भी देखिए, जो बच्चे बीकॉम 6 सेमेस्टर में हैं एलयू के, उनको पता है कि उनका पेपर एमसीक्यू में होगा। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीकॉम ऑनर्स और बीबीए में, सो उनके में एमसीक्यू नहीं होता है, उनके में सब्जेक्टिव होता है। तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि शॉर्ट क्वेश्चंस किस पे ज़्यादा आते हैं, लॉन्ग किस पे ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है और जो बच्चे एमसीक्यू वाले उनके लिए भी है। अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूँ, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, ग्रॉस टोटल इनकम, पर्सन, ठीक है, कैजुअल इनकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीकल्चर इनकम, इस पे आपको शॉर्ट नोट ज़रूर मिलेगा। तो ये सारे शॉर्ट नोट्स के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एविएशन, टैक्स मैनेजमेंट। ये टर्म्स सारे आपस में रिलेटेड हैं। प्लानिंग क्या होता है, सबसे पहले हम प्लानिंग की बात करें तो देखिए, टैक्स क्या है, जैसे कि हमने आपको बताया, कंपलसरी कंट्रीब्यूशन है, सेक्रीफाइस है जो ईच एंड एवरी सिटीज़न, अगर हम भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, तो भारत की सरकार, मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, भारत के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी उसकी सेवाएं ले रहे हैं, मतलब जो भी हम सोशल वेलफेयर, जो गवर्नमेंट क्या करती है हमारे लिए, हम पे सोशल वेलफेयर खर्च करती है, जैसे कि मेट्रो बनवाना, रोड ट्रांसपोर्टेशन, जो सरकारी खर्चे, जैसे कि आपका हेल्थ एजुकेशन पे, हेल्थ सेक्टर पे गवर्नमेंट खर्च करती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हर एक सिटीज़न जो है वो अपनी नागरिकता को समझे और टैक्स को पे करे। तो टैक्स क्या होता है, कंपलसरी लायबिलिटी होती है, कंपलसरी एक कंट्रीब्यूशन होता है जो ईच एंड एवरी सिटीज़न पे करता है, जो भी निवासी जहाँ का होता है। अगर हम किसी कंट्री में रह रहे हैं तो वहाँ पे टैक्स देंगे, हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम इंडिया की बात करते हैं, तो अगर हम भारत के निवासी हैं तो भारत में हम टैक्स देते हैं। ओके, तो ये बात हो गई टैक्स की, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। तो जब भी देखिए, जब हम कोई काम करते हैं, प्लानिंग का क्या मतलब होता है, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग से क्या होता है, हमारा काम जो होता है वो बहुत ही अच्छी तरीके से होता है और जो ऑब्जेक्टिव हम सोचते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आज टैक्स प्लानिंग की। सो टैक्स प्लानिंग का क्या मतलब है कि हमको टैक्स पे करना है, हम क्या हैं, एज अ सिटीज़न हमें पता है हमें टैक्स पे करना है, तो हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, एक मैनर में प्रॉपर प्लानिंग करेंगे कि हमें किस तरीके से टैक्स को पे करना है। ठीक है, सो प्लानिंग क्या हो गया, प्लानिंग मतलब एनी टास्क इज़ टू बी डन बाय डूइंग अ प्रॉपर प्लानिंग। जब भी हम कोई काम प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू करते हैं, कोई आउटलाइन फ्रेम करते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हैं ताकि हम ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें सक्सेसफुली, तो उसको कहते हैं प्लानिंग। सो प्लानिंग मीन्स क्या होता है, डूइंग एनी वर्क विद प्रॉपर प्लान। जब भी हम पूरा प्रॉपर प्लान बनाते हैं उसको कहते हैं प्लानिंग। अब यहाँ पे बात हो रही है टैक्स प्लानिंग की। सो टैक्स प्लानिंग का क्या मतलब हो गया, प्लानिंग ऑफ टैक्स।
हम यहाँ पे किसकी प्लानिंग करेंगे, टैक्स की प्लानिंग करेंगे बाय कीपिंग इन ऑल द टैक्स रूल। जब भी हम टैक्स की प्लानिंग करेंगे तो टैक्स से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जितने रूल्स, जितने भी प्रोविजंस बनाए हैं, मिनिमम टैक्स लायबिलिटी कितना हमें पे करनी है, ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखना है, उसी का हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि टैक्स प्लानिंग क्या है, इज़ अ कंटिन्यूअस एथिकल प्रोसेस। क्या है एथिकल प्रोसेस, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। इससे आपसे ज़रूर एमसीक्यू आएगा। अगर एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है स्टूडेंट्स, तो आपसे ये ज़रूर पूछा जाएगा, टैक्स प्लानिंग इज़ एंड डैश करके आपसे पूछा जाता है। इस एथिकल प्रोसेस जहाँ पे हम पूरी प्रॉपर करते हैं, फिर हम लोग टैक्स पे करते हैं। इवन प्रोफेसर डेल्टन की अगर हम बात करें, उन्होंने बताया भी है कि जब भी हम लोग टैक्स प्लानिंग करते हैं तो हम लोग फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग्स टू द प्रोविज़न। गवर्नमेंट प्रोविजंस करती है, डिडक्शन हमें देती है, तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और अपनी टैक्स लायबिलिटी को मिनिमम करते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। सो टैक्स प्लानिंग क्या है, टैक्स प्लानिंग ध्यान रखिएगा। टैक्स प्लानिंग की बात करें, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड रहती हैं। टैक्स प्लानिंग हैज़ टू बी डन एज पर रूल प्रोविजन शेड्यूल। जो गवर्नमेंट के रूल्स प्रोविजन शेड्यूल हैं उन्हीं के बिहाफ पे ही हम लोग जो है वो टैक्स प्लानिंग करते हैं। टैक्स प्लानिंग क्या है, इज़ अ स्टेशनरी देयर फॉर डीम्ड टू बी अ मॉरल प्रोसेस। मॉरल प्रोसेस मतलब जब भी हम लोग दिमाग से कोई काम करते हैं, मॉरल मतलब सोच समझ के जब कोई काम कर रहे हैं उसको कहते हैं मॉरल प्रोसेस। तो टैक्स प्लानिंग क्या है, एक मॉरल प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। ड्यू टू द टैक्स प्लानिंग जब हम टैक्स प्लानिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली टैक्स प्लानिंग करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी बन रही है, जितना हमें टैक्स लायबिलिटी का मतलब जो कर का दायित्व बन रहा है उसको हम कम कर सकें। तो टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है टैक्स प्लानिंग का। डिस्पोजेबल सैलरी को इंक्रीज करना। डिस्पोजेबल का मतलब क्या हो रहा है कि जो हम सैलरी अपनी खर्च कर रहे हैं उसको बढ़ाना। जैसे मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपये टैक्स देना है फॉर एग्जाम्पल। अब हमें पता चले कि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर हम हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई पे वो छूट दे रही है। अभी मैं आपको इस पर सैलरी जब पढ़ाऊंगी तो मैं उस पर आपको बताऊंगी। तो गवर्नमेंट ने कहा अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आपको 2,400 रुपये की हम छूट दे रहे हैं। अब हमने अगर प्लानिंग ही नहीं की, हमें पहले से ये पता ही नहीं है, तो हम पूरा 1,00,000 पे टैक्स देंगे। तो सैलरी जो हमें मिल रही है उस पर हमने मान लीजिए 20,000 रुपये टैक्स दे दिया, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। बट अगर हमें पता चल गया कि हमको इस पर टैक्स नहीं देना है इस अमाउंट पर, तो ये माइनस कर देंगे ना, गवर्नमेंट इस पर हमें टैक्स नहीं ले रही है, माइनस कर देंगे। अब जितनी अमाउंट बची उस पर हमारा टैक्स रिड्यूस हो गया। अब कितना हो गया टैक्स हमारा, 16,000 मान लीजिए एग्जाम्पल, 16,000 रुपये टैक्स लायबिलिटी बन गया। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम का मतलब है जो खर्च करने वाली सैलरी है, ये 4,000 रुपये बच गई ना। यहाँ पे जो 4,000 रुपये सैलरी हमारी बची है उसको हम खर्च कर सकते हैं। सो कहने का मतलब है डिस्पोजेबल जो इनकम होती है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है, डिस्पोजेबल सैलरी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एज अ सैलरी इज बीइंग टू बी रिसीव्ड रेगुलर, सैलरी हमको रेगुलरली रिसीव होती है। तो टैक्स प्लानिंग क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है जो हमेशा हमको करते रहना चाहिए। टैक्स प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए भी करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी करते हैं। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टैक्स प्लानिंग क्या है। जब हम लोग अपने टैक्स को प्लान करते हैं कि हमें कैसे देना है और उसके लिए हम लोग रूल्स रेगुलेशन को, प्रोसेस को फॉलो करते हैं ताकि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड अ टैक्स प्लानिंग। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एमसीक्यू पैटर्न आपका एग्जाम का है तो आपसे इसमें ज़रूर एमसीक्यू आएगा, मीनिंग से आ सकता है इसमें। और अगर आपका एमसीक्यू पैटर्न नहीं है, मतलब आपका एग्जाम में आता है, तो टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, एविएशन, इस पर शॉर्ट नोट आपको ज़रूर मिलेगा। सो टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एविएशन में बेसिक सा डिफरेंस होता है, ध्यान रखिएगा। टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए, मतलब पूरे एथिकल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है। सो वो होता है हमारा टैक्स अवॉइडेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज पर टैक्स अवॉइडेंस इज बीइंग टू बी विदाउट बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द टैक्सेशन, दैट मीन्स इट इज़ एथिकल प्रोसेस। जब हम लोग अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, ठीक है, टैक्स प्रोविजन को फॉलो करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करते हैं, सो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टैक्स अवॉइडेंस कहते हैं। सो टैक्स अवॉइडेंस इज अनएथिकल या फिर इलीगल, नॉट, मतलब टैक्स अवॉइडेंस को हम लोग नॉट अ अनएथिकल, उसको हम लोग अनएथिकल नहीं कहेंगे, इलीगल नहीं कहेंगे, नॉट अ इलीगल प्रोसेस एंड एक्सेस टू बी नॉट अ पनिश्ड। देखिए जब हम लोग गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए अपनी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं तो वो पनिशेबल नहीं होता है, वो लीगल होता है, वो एथिकल प्रोसेस होता है, ये आपको ध्यान रखना है। बट टैक्स एविएशन क्या होता है, एविएशन का मतलब होता है कर की चोरी करना। सो दिस इज अ टैक्स
एविएशन और थीफ्ट ऑफ टैक्स, मतलब जहाँ पे हम कर की चोरी करते हैं, मतलब इमोरल तरीके से, इलीगल तरीके से हम फॉल्स स्टेटमेंट गवर्नमेंट को प्रेजेंट करते हैं, गलत तरीके से अपनी इनकम दिखाते हैं, इनकम को कम कर देते हैं। सो जहाँ पे हम लोग इलीगल तरीके से अपनी इनकम को रिड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट को रूल को फॉलो नहीं करते हैं, सो वो क्या होता है, कर की चोरी करना होता है, उसको हम लोग टैक्स एविएशन कहते हैं। सो आई होप कि आपको टैक्स अवॉइडेंस का मतलब है, अवॉइडेंस में हम कर की कोई चोरी नहीं कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हमको पता चला कि हमको 1.5 लाख रुपए टैक्स देना है, सॉरी 1.5 लाख के इनकम पे टैक्स देना है, अब अभी पता चला कि गवर्नमेंट आपसे कह रही है अगर आपने कोई भी LIC ली है सो उसके प्रीमियम पे आपको 1.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो अब 1.5 लाख पे हमें कोई, हमारी भाई LIC हमने ली, हमारी 1.5 लाख का जो प्रीमियम, 1.5 लाख तक मैक्सिमम लिमिट है कि अब हमें उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो 1.5 लाख में से 1.5 लाख तो माइनस ही हो गए। सो कहने का मतलब यहाँ पे हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या हो गई, 0 हो गई। सो यहाँ पे देखिए हमने कोई रूल तोड़ा नहीं, तोड़ा, हमने कोई फॉल्स स्टेटमेंट नहीं बताए, हमने गवर्नमेंट का रूल फॉलो किया कि अगर हमने LIC ली है तो हमें 1.5 लाख तक की LIC पर, मतलब जो प्रीमियम होता है उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना है, तो यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी हमने रिड्यूस कर दी। दैट इज कॉल्ड द टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स एविएशन का मतलब क्या होता है कि हमने अपनी जो 1.5 लाख की इनकम है उसको कम जाली करके, चोरी करके, ये फॉल्स स्टेटमेंट शो करके हम उसको 50,000 कर दिया, गलत तरीके से प्रेजेंट किया, तो वो क्या हो गया, टैक्स एविएशन हो गया। टैक्स मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, इससे आपको ज़रूर MCQ मिलेगा। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, ये लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज लाइन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेते हैं टैक्स मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट, द मीनिंग ऑफ टैक्स मैनेजमेंट इज़ फुलफिल्ड टैक्स प्रोविज़न अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विथ प्रिस्क्राइब मैथड। हम टैक्स प्रोविज़न को फॉलो करते हैं ड्यू टू दी सम साइन मॉनेटरी फाइन्स, अगर कोई मॉनेटरी फाइन होता है वो पेमेंट करते हैं, इंटरेस्ट अगर होता है वो पेमेंट करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम इसको अवॉइड कर सकें। मतलब टैक्स मैनेजमेंट का मतलब है कि हम इस तरीके से अपने टैक्स की प्लानिंग करते हैं कि हम किसी भी मॉनेटरी फाइन से, इंटरेस्ट से, किसी भी तरीके से पनिशेबल से अवॉइड कर सकें उसको, ठीक है। सो मैनेजमेंट और प्लानिंग, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। जब भी हम लोग हमें इसमें क्या फॉलो करना होता है, प्रोविज़न ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट फॉलो करना होता है, प्रेस्क्राइब प्रोसेस, जो भी जैसे कि डिडक्शन का जो भी प्रोसेस है, अजम्पशन का, रिलीफ का। एंड सेकेंड पार्ट, देखिए बात करें अगर सेकेंड पार्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग इज टैक्स मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग का सेकेंड पार्ट ही हमारा जो होता है वो टैक्स मैनेजमेंट होता है। देन रिव्यू ऑफ द डिपार्टमेंटल ऑर्डर टू बी नीडफुल एंड केयरफुल, द रिएक्शन एंड अपील एंड रिवीजन, ये आपको ध्यान रखना है। एंड फोर्थ तो क्या होता है, एजुकेशन ऑफ द टैक्स मैनेजमेंट इन 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स में होता है। एरिया रिलेटेड टू द पास्ट, अगर हम पास्ट की बात करें तो TDS होता है, एक TCS होता है। TDS मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये एरिया रिलेटेड टू द पास्ट होता है। एंड TCS होता है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये भी आपको आगे पढ़ाएंगे। प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एडवांस टैक्स का पेमेंट होता है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम ड्यू टू द डेट एंड ऑडिट ऑफ द अकाउंट होता है। अगर फ्यूचर की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं, करेक्शन कराते हैं, अपील रहती है एंड रिवीजन रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो यह हमने बात कर ली टैक्स प्लानिंग, अवॉइडेंस, एविएशन, मैनेजमेंट क्या होता है, इन टर्म्स के बारे में हमने बात की। अब हम बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था, बेसिक चार्जेस ऑफ द स्कोप ऑफ टोटल इनकम। अब टोटल इनकम का मतलब क्या है कि TI का मतलब हमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है। तो जब भी हम स्टूडेंट टैक्सेबल इनकम निकालते हैं जिसमें हमें टैक्स देना होता है, तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी। सबसे पहले हमें जिसकी भी इनकम, टोटल इनकम फाइंड करनी है, फाइंड करने से पहले हम फाइंड करेंगे कि क्या वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है, ठीक है, मतलब वो भारत का नागरिक है या नहीं है। अगर वो भारत का नागरिक है तब हम उसकी टोटल फाइंड करेंगे, टोटल इनकम फाइंड करेंगे। अगर भारत का नागरिक नहीं है तो उसकी टोटल इनकम फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल ही नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले हमको उसका रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना है। अब हमने देख लिया कि ठीक है हम भारत का नागरिक है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि नागरिकता को कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और इतनी ईजी तरीके से स्टूडेंट बताऊँगी कि आपको मेरी क्लास में चीज़ें लर्न हो जाए।
जाएंगी। तो सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि जब भी हमें किसी की टोटल इनकम निकालनी है कि वो अगर भारत का नागरिक है तो हम आगे फर्दर बढ़ेंगे, अदरवाइज हम नहीं बढ़ेंगे। अब भारत का नागरिक है तो हमें क्लासीफाई करना है इनकम ऑफ 5 हेड्स कि उसको इनकम कहाँ से हो रही है, क्या उसको सैलरी से इनकम हो रही है, या उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से हो रही है, उसको पीजीबीपी से इनकम हो रही है, उसको कैपिटल गेन से इनकम हो रही है, या उसको अदर रिसोर्सेज से इनकम हो रही है। मतलब उसके इनकम के ये 5 सोर्स किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के हो सकते हैं। और यही पूरी यूनिट आपकी 2 है जिसमें हम आपसे यूनिट 2 में बात करेंगे। ठीक है, तो आप हमने ये 5 तरीके की जो भी इनकम जहाँ से भी उसको इनकम हो रही हम इसका टोटल कर लेंगे। जब ये टोटल कर देंगे स्टूडेंट्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के। अब फिर हमें कंप्यूट करना है, कंप्यूट अंडर द ईच हेड अप्लाइंग द चार्जिंग एंड डीम्ड। अब हर एक हेड में हमें कहीं ना कहीं डिडक्शन मिल रही है, कहीं ना कहीं हमें अजम्पशन मिल रही है, तो वो भी हमें अप्लीकेबल मतलब फाइन करते हुए चलना है। फिर हम क्या करेंगे, अप्लाई क्लबिंग प्रोविज़न हम अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। अगर कोई पास्ट का हमारा लॉस है तो उसको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। उसके बाद हमारी आती है GTI, ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम किस सेक्शन में डेफिनेशन दी गई है, 80B के सबसेक्शन 5 में GTI के बारे में। GTI का मतलब होता है टोटल ऑफ 5 हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, ये भी मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। अब जब GTI हमारी आ जाती है स्टूडेंट, GTI में से जब हम लोग क्या डिडक्शन माइनस कर देते हैं, डिडक्शन कौन सी डिडक्शन, 80C टू 80U, 80C से लेके 80U तक, ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का। उसमें देखिएगा डिडक्शन है, बहुत सारे डिडक्शन हैं स्टूडेंट्स इसमें। C से लेके CDEFGHU तक ऐसे गई है डिडक्शन। तो उसमें सारी डिडक्शंस हैं। डिडक्शन जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो इनकम आती है वो होती है टोटल इनकम, जिसको हम लोग टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं, और उसी पे हमें टैक्स देना होता है। तो ये होता है बेसिक चार्जेस ऑफ द टोटल इनकम। सो आई होप कि आपको सबसे पहले हमें क्या करना है, रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड करना है कि क्या वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नहीं है। अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया है फिर हमें ये देखना है कि उसको किस हेड से इनकम हो रही है। अब इनकम उसमें हमने निकाल दी, उसके अगर कोई डिडक्शन और एजम्पशन है उस पर्टिकुलर हेड का तो वो उसमें हमें माइनस कर देना है। और फिर उसके बाद हमें अप्लाई करना है क्लबिंग प्रोविजंस को, फिर सेट ऑफ को कैरी फॉरवर्ड। फिर हमारी आ जाएगी ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शन माइनस कर देंगे तो टोटल इनकम आ जाएगी, जिसको हम लोग टैक्सेबल इनकम भी कहते हैं। चलिए अब हम लेते हैं इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब क्या होता है, देखिए अब हमने टोटल इनकम तो फाइंड कर ली, अब टैक्स कितना देना है ये चीज़ हमें बताता है इनकम टैक्स स्लैब। सो इनकम टैक्स स्लैब, आपको एक चीज़ और स्टूडेंट मैं बता दूंगी कि जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बुक परचेज़ करिएगा, प्लीज़ आप लोग नई बुक परचेज़ करिएगा, क्योंकि इनकम टैक्स स्लैब हमेशा चेंज होता रहता है। हर साल रेट्स में गवर्नमेंट चेंज करती है, कुछ ना कुछ हर चीज़ में चेंज करती रहती है। तो पुरानी बुक प्लीज़ मत लीजिएगा, वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। तो हमेशा नई चीज़ लीजिएगा। मेरे आपको वीडियो जो भी मिलेंगे वो आपके 2020-21 से रिलेटेड जितना भी अभी जो नया हमारा इनकम टैक्स स्लैब आया है उसके अकॉर्डिंग, मतलब न्यू जो प्रोविजंस हैं उसके अकॉर्डिंग ही मेरे आपको सारे वीडियो मिलेंगे। सो आप लोग फॉलो करते रहिए ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। तो चलिए इनकम टैक्स स्लैब की बात करते हैं। हमने टोटल इनकम तो यहाँ पे फाइंड कर ली, टोटल इनकम पे अब हमें कितना टैक्स देना है ये हमें इनकम टैक्स स्लैब से पता चलेगा। देखिए आपको याद होगा इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पर्सन की बात की थी कि पर्सन का जो मतलब है वो सेक्शन 31 आप लोग देखिएगा, उसमें 31 में मैंने आपको बताया था कि पर्सन की डेफिनेशन बताई थी। पर्सन में इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ये सभी लोग टैक्स देते हैं। ये सब पर्सन है तो सभी टैक्स देंगे। ठीक, अब यहाँ पे बात हो रही है कि कौन टैक्स दे रहा है। ठीक है, सो आप ध्यान रखिएगा, ये सबसे पहला जो है वो हमारा है इंडिविजुअल पर्सन की बात हुई। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल हो, HUF हो, AOP हो, BOI हो या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, अगर उसकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होती है, वेयर द टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000, 2,50,000 से कम होगी तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना है। टैक्स रेट क्या है, नील, ध्यान रखिएगा। बट अगर 2,50,000 से इनकम ज़्यादा है और 5 लाख से कम है तो उसको कितना परसेंट टैक्स देना है, 5% टैक्स देना है जितनी भी इनकम ज़्यादा होती है। मान लीजिए हमारी इनकम है 3 लाख रुपए, ये 3.5 लाख रुपए, तो 3.5 लाख कितनी ज़्यादा है, 2.5 लाख से 1 लाख ज़्यादा है। अब 1 लाख पे 5% हमें सिर्फ टैक्स देना है। क्लियर, तो ये भी वहाँ पे आगे आपसे डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ आपको इनकम टैक्स स्लैब बता देते हैं। तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि अगर हमारी इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख 1 रुपये भी है तो भी हमें टैक्स देना पड़ जाएगा 5%, ये ध्यान रखिएगा। 2.5 लाख से कम है तो टैक्स 0, 2.5 लाख से ज़्यादा, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं आप लोग कि 2.5 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, और
5 लाख से कम होगी। अगर 2.5 लाख से ज़्यादा है बट 5 लाख से कम है तो हमको 5% टैक्स देना है, जितनी भी एक्सेस अमाउंट होगी 2.5 लाख से, ठीक है। 2.5 लाख से जितनी भी ज़्यादा होगी उसमें हमें 5% टैक्स देना है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अगर हमारी इनकम 5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख 5 लाख से कम है तो 5%, 2.5 लाख से ज़्यादा है तो 5%, और 5 लाख से ज़्यादा बट 10 लाख से कम है तो देखिए, तो हमें इस पे जो हमें टैक्स हुआ है हमारा 5%, ठीक है, इस पे जो हमारा टैक्स हुआ है 5% वो तो हमें देना ही है, मतलब वो हमें 12,500 रुपये देना है प्लस 20%, मतलब इस स्लैब की जो रेट है वो कितनी है 20%, ठीक है। मतलब 5 लाख से ऊपर जितनी भी है उस पर 5% देना है। 5% हमारा कितना हो जाएगा भाई, अगर 5 लाख से ज़्यादा, दैट मीन्स कि हम इसमें आ गए 8 लाख आ गए, 8 लाख आए। अब ध्यान रखिएगा, मान लीजिए 8 लाख हमारी इनकम है तो हम इस वाले स्लैब में आ गए, तो 5 लाख तक हमें 5% टैक्स देना है, वो हमारा हो गया 12,500 रुपये। 5 लाख से ऊपर कितना है 3 लाख, 3 लाख पे हमें कितना देना है 20%, तो 12,500 रुपये टैक्स प्लस 3 लाख पे 20%, वो हम इसमें और ऐड कर देंगे तो जो भी टैक्स बना, मतलब जितना भी ज़्यादा होगा 5 लाख से उस पर 5 लाख से जितना भी ज़्यादा होगा उस पर हमें 20% देना है, उससे पहले पे 5% देना है, ठीक है। अब अगर हमारी इनकम 10 लाख से भी ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा 10 लाख से हमारी इनकम ज़्यादा है तो हमें 10 लाख तक, अभी इस स्लैब में आ गए तो 10 लाख से जितनी ज़्यादा होगी, मान लीजिए हमारी इनकम है 11 लाख रुपए, तो 10 लाख तक तो हमें कितना टैक्स देना है 1,12,500, और जो 1 लाख रुपए ज़्यादा है उस पर हमें कितनी रेट से टैक्स देना है 30% की रेट से, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सीनियर सिटीज़न। अब सीनियर सिटीज़न किसे कहेंगे? सीनियर सिटीज़न वो पर्सन होते हैं जिनकी एज, ध्यान रखिएगा, 60 से ज़्यादा होती है बट 80 से कम होती है, ठीक है। वो पर्सन सीनियर सिटीज़न में आते हैं जिनकी एज 60 से ज़्यादा 80 से कम होती है, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने छूट दी है। उनके लिए गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई, गवर्नमेंट कहती है कि 3 लाख तक अगर सीनियर सिटीज़न अर्न करते हैं, 3 लाख का मतलब 3 लाख से कम, 1 रुपये कम, 3 लाख से 1 रुपये ज़्यादा तो मतलब 5% टैक्स देना है। तो 3 लाख तक इनकम है तो नील, 3 लाख से ज़्यादा और 5 लाख से कम है तो वही 5%। फिर उसकी रेट सारी सेम है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, रेट हमारी सारी सेम है, बट ये हमारी अमाउंट चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है 2 लाख का है, इससे पहले कितना था 2.5 लाख का डिफरेंस था, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है, 2.5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 5% उसका निकालोगे तो आएगा 12,500 रुपये, बट जब 2 लाख का आप 5% निकालोगे तो कितना आएगा 10,000 रुपये। तो अगर 5 लाख तक है, 3 से 5 के बीच में है तो 5%, अगर 5 से ज़्यादा है मतलब 5 से 10 के बीच में है तो 10,000 तो हमें टैक्स देना ही है, बट 5 से जितना भी ज़्यादा होगी अमाउंट, 5 से जितना ज़्यादा मतलब हमारी ये 7 लाख रुपए हमारी है। अब 7 लाख पे 5 लाख तक तो हमें 10,000 रुपये देना है, 2 लाख पे हमें कितना देना है 20% की रेट से टैक्स देना है, तो 20% हम निकाल के उसमें ऐड कर देंगे। फिर बात करते हैं, अगर 10 लाख से ज़्यादा है, मतलब 5 लाख, मतलब 10 लाख से भी अगर हमारी टोटल इनकम ज़्यादा होती है तो हमको 1,10,000 तो देना ही है। 10 लाख से जितनी ऊपर इनकम होगी उस पर कितना देना है, हमें 30% देना है, सेम वही फॉलो होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं स्टूडेंट, अगर कोई सीनियर सिटीज़न से भी ज़्यादा है, एक तो सीनियर सिटीज़न होता है, एक होता है सुपर सीनियर सिटीज़न। सुपर सीनियर सिटीज़न का मतलब होता है जिनकी एज जो होती है वो 80 से भी ज़्यादा हो, 80 साल से भी जो लोग ज़्यादा होते हैं उनको कहते हैं सुपर सीनियर सिटीज़न। और सुपर सीनियर सिटीज़न के केस में गवर्नमेंट कहती है उनको 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो मतलब 5 लाख जो हमारा स्लैब चल रहा था 5% वाला, वो तो ख़त्म ही हो गया है यहाँ पे। 5 लाख से 10 लाख पे वही है, टैक्स रेट वही होगी स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। 5 से 10 के बीच में उनको टैक्स जो देना है वो 20% देना है। 5 लाख से उनको कोई भी टैक्स नहीं देना है, इसलिए यहाँ पे कोई भी अमाउंट नहीं है। बस 5-10 से ज़्यादा अगर होगी तो 1 लाख रुपये टैक्स प्लस 30%, 10 से जितनी भी अमाउंट ज़्यादा होगी उस पर 30% टैक्स देना है। सो आई होप कि आपको टैक्स स्लैब याद हो गया होगा। देखिए, रेट बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान रख सकते हैं। तीनों में लिमिट चेंज है, 2.5 लाख तक इंडिविजुअल को कोई टैक्स नहीं देना है, 3 लाख तक सीनियर सिटीजन को कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख तक सुपर सीनियर सिटीजन को कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब बात करते हैं इंडिविजुअल की। 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख से कम 5% टैक्स, यहाँ पे 3 से ज़्यादा 5 से कम 5% टैक्स, और यहाँ पे 5 से जब ऊपर होगा, यहाँ पे वो स्लैब ही नहीं है तो वो हटा दीजिए, आपको सुपर सीनियर सिटीजन में 5% देना ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा स्लैब कौन सा है, 5 से ज़्यादा 10 से कम तो 10% भी, मतलब जितना भी ज़्यादा होगा आपको 10,000 रुपये तो टैक्स। देखिए यहाँ पे देखते हैं, 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम तो 12,500 टैक्स तो आपको देना ही है। 5 लाख से जितना ज़्यादा होगा उस पर 20% टैक्स देना है। यहाँ पे 5%, 5 लाख से ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम होगा तो 20% टैक्स देना है। यहाँ पे भी रेट सब में वही है, अमाउंट चेंज हो जाएगी क्योंकि देखिए दोनों में बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे 2.5 लाख का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है।
बट अब ये तो बात हो गई स्टूडेंट इंडिविजुअल की, बट अगर HUF हो, AOP हो, BOI हो या फिर आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो तो उनकी 2.5 लाख की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से ज़्यादा 5 लाख से कम 5% टैक्स, 5 लाख से ज़्यादा 10 लाख से कम 20% टैक्स, 10 लाख से ज़्यादा तो 30% टैक्स। बट अगर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये तो हो गई सबके केस की बात, बट अगर कोई भी फर्म है, LLP है या फिर लोकल अथॉरिटी है तो उसको 30% टैक्स देना है। कितना देना है? 30% टैक्स देना है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए अलग रूल है। अगर 10,000 से ज़्यादा है, अप टू 10,000 है तो 10% रेट है, 10 से ज़्यादा 20,000 से कम है तो 20%, और 20,000 से भी ज़्यादा है तो 30% टैक्स देना है। अगर कोई भी डोमेस्टिक कंपनी है तो ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक कंपनी मतलब हमारे भारत में कोई भी कंपनी है, तो अगर उसका टोटल एनुअल जो टोटल टर्नओवर होता है, जिसको हम लोग ग्रॉस रिसिप्ट कहते हैं, 2017-18 में मतलब अगर 400 करोड़ से ज़्यादा होती है तो 25% टैक्स, अगर अदर डोमेस्टिक कंपनी है तो 30% टैक्स, अगर फॉरेन कंपनी का केस है तो 40% टैक्स देना होता है। ठीक है, ओके। ये बात होती है सरचार्ज की। सो सरचार्ज आपको ध्यान रखिएगा, टैक्स के अलावा हम लोग को सरचार्ज भी देना होता है। को इंडिविजुअल, HUF, BOI, AOP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिनकी इनकम जो है वो ज़्यादा होती है, किससे 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ से कम होगी तो 10% से सरचार्ज देना है टोटल इनकम पे। जहाँ टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा 2 करोड़ से कम होती है तो 15% सरचार्ज देना है। 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ से कम होगी तो 25% सरचार्ज देना है। बट अगर जिनकी इनकम जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा होती है तो उनको 37% सरचार्ज देना है। LLP, फॉर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में जिनकी इनकम 1 करोड़ से कम होती है उनको 12% जो है वो सरचार्ज देना है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में अगर हम बात करें, 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम होगी तो 7%, अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 12%। फॉरेन कंपनी की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ से कम है तो 2%, और 10 करोड़ से ज़्यादा की इनकम है तो 5%। इसके अलावा स्टूडेंट रिबेट की बात करते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए में 12,500 रुपये की रिबेट मिलती है रेजिडेंट इंडिविजुअल को जिनकी जो इनकम होती है वो अप टू 5 लाख होती है। हेल्थ एजुकेशन फीस जो है वो सेस जो कटता है इनकम टैक्स में वो 4% है, सरचार्ज पे ही अप्लीकेबल होता है। सो ये रेट्स हैं। अगर आपका MCQ पैटर्न है तो इन रेट्स में से आपसे ज़रूर 3 से 4 MCQ मिलेंगे स्टूडेंट्स। ये रेट आपको अच्छे से याद रखनी है, ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, तो आपको ये रेट्स अच्छे से याद रखनी है। अगर आपका MCQ पैटर्न नहीं है तो आपको इसमें से कोई भी रेट का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आपको वैसे ही रेट याद रखनी है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल आएंगे एग्जाम में। सो आई होप आपके इस वीडियो के साथ में आपका ये टॉपिक भी प्रिपेयर हो गया होगा। अब जो मेरे 2 वीडियो और आएंगे यूनिट 1 से रिलेटेड, एक तो हो गया आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी, उसी में मैं आपको बताऊंगी इनकम विच डज नॉट पार्ट ऑफ द टोटल इनकम, इसका एक वीडियो आएगा। एंड डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। 80C to 80U बहुत सारे डिडक्शंस हैं जो आपको याद ही रखनी है, क्योंकि उसके बिना ना तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं और MCQ में भी डिडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली फर्स्ट यूनिट में सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन आएंगे MCQ में, वो आपका डिडक्शन से आएगा, टैक्स लायबिलिटी से आएगा, एविएशन से, प्लानिंग अवॉइडेंस से 1-2 MCQ आ गया तो आ गया, और इसके अलावा आपके बेसिक कॉन्सेप्ट से आएगा। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। टैक्स लैब अभी जो मैंने इसमें पढ़ाया आपको स्टूडेंट, वो टैक्स लैब आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसमें से आपको MCQ ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। ये लेक्चर 2 है, लेक्चर 3, लेक्चर 4, यूनिट 1 में 2 लेक्चर मेरे और हैं, मैं अपलोड कर दूँगी ताकि आपका यूनिट प्रिपेयर हो जाए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है, कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका देखना, आपका शेयर करना ही मेरे लिए मोटिवेशन होता है, ताकि मैं और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट को बना के लाऊँ और इन शॉर्ट में आपको अच्छे से चीज़ों को लर्न करा सकूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई पेपर लगता है, आपके पेपर जो मतलब आपके कोई भी पेपर अगर आपको लगता है कि टफ़ है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए, मैं अगर ले सकूँगी तो मैं उसके वीडियोस भी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। अच्छा हाँ, एक स्टूडेंट एक चीज़ और आपको मुझे बतानी है, ये इनकम टैक्स एंड लॉ है, इसके अलावा मैं आपका अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से भी रिलेटेड मैं जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी। उसमें मैं न्यूमेरिकल पार्ट लेके आऊँगी ताकि आप न्यूमेरिकल जो है वो ईजिली कर सकें और समझ सकें। ठीक है, और MCQ तो ऑलरेडी उसके अपलोड हैं, और जो भी न्यू MCQ होंगे वो मैं आपको एग्ज़ाम से पहले प्रोवाइड करूँगी। सो अभी आप लोग पढ़ने पर फोकस रखिए, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम में वीडियोस डालती हूँ MCQ की तो बच्चे कहते हैं कि कॉन्सेप्ट मैम आप पढ़ाइए। सो इस बार मैं कॉन्सेप्ट के भी वीडियो पहले से ही आपको समझाती चलूँगी, ताकि जब मैं MCQ आपको डालूँ तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हों। इनकम टैक्स में अगर आपको कोई लगता है कि किसी टॉपिक का आप जल्दी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड लाइक करिए मेरे वीडियो को, सब्सक्राइब